मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शादी के अवसर पर किया गया ऑर्केस्ट्रा का आयोजन, जुटी सैकड़ों की भीड़, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। तिसरी में पुराने शिव मंदिर प्रांगण में रुद्र महायज्ञ प्राण प्रतिष्ठा का रविवार को हुआ समापन। अंतिम दिन भंडारे का किया गया आयोजन, भंडारा का प्रसाद भिजवाया गया घर घर। गांव प्रखंड के कई गांवों में मात्र 4 घंटा ही मिल रही है बिजली, ग्रामीणों में विभाग के खिलाफ नाराजगी। नागरिक विकास मंच के संरक्षक व भाजपा नेता विनय सिंह ने किया लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, ग्लूकोज आदि का वितरण। कहा इस आपदा की घड़ी में जितना हो लोगों की मदद करें। अब खबरें विस्तार से। देवरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले नावाबान में शादी के अवसर पर शनिवार की देर रात 2 अलग अलग जगहों पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी भीड़ जुटी। बताया जाता है कि करीब 700 से 800 लोग नाच गान को देखने के लिए जमा हुए, जहां पर कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और ना ही लोगों ने मास्क लगाया। बताया जाता है कि गांव में एक लड़की की शादी थी, इसी अवसर पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था और खास बात यह रही कि इसकी भनक पुलिस को भी नहीं लगी। रात भर ऑर्केस्ट्रा चलता रहा। लोगों ने यह भी बताया इस गांव में 2 अलग अलग जगहों पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था ताकि भीड़ 2 जगह बढ़ जाए। बावजूद दोनों जगहों पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए और रात भर नाच गाना चलता रहा और इधर देवरी पुलिस सोती रही। गिरिडीह बोड़ो स्थित न्यू कारमल के बगल में श्री राम नगर के पास बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक बड़ी घटना होने से बच गई। रविवार की सुबह एक ऑटो कपड़ा लोड कर गिरिडीह से श्री राम नगर बोड़ो लेकर आ रहा था। इसी बीच ऑटो बिजली की तार की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से ऑटो चालक को बचाया गया, नहीं तो आज एक बड़ी घटना हो सकती थी। लोगों का कहना है कि इस लचर व्यवस्था से विभाग को अवगत कराया जा चुका है, उसके बावजूद भी बिजली विभाग की नींद नहीं खुली है। देखा जाए तो जिस प्रकार से तार कम ऊंचाई पर झूल रहा है, इस लापरवाही से बड़ी घटना कभी भी घट सकती है। इन दिनों गांवा प्रखंड के जमडार और नीमाडी पंचायत के 15 गांवों के उपभोक्ताओं को महज 4 से 5 घंटा ही बिजली मिल रही है। इससे चिलचिलाती गर्मी में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां के ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली कर्मियों द्वारा रात में ब्रेकडाउन का हवाला देकर बिजली काट दिया जाता है। जब ग्रामीण इस पर बिजली कर्मियों से सवाल जवाब करते हैं तो उन्हें ब्रेकडाउन को ले पल्ला झाड़कर चुप करा दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या गत 3-4 दिनों से उत्पन्न हुई है। इसके पहले लोगों को बिजली ठीक मिल रही थी। 3-4 घंटे बिजली मिलने के दौरान भी कई बार कट ऑफ की समस्या जारी रहती है, जिससे मोबाइल फोन चार्ज करना भी लोगों के लिए दुर्लभ हो गया है। लाइट के ऊपर विशेष ध्यान दें, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा के अभाव होता है और लाइट व्यवस्था शाम के टाइम में ज़रूरी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मिस्त्री को फ़ोन करो तो कभी फ़ोन नहीं उठाता है, फ़ोन व्यस्त बताता है या तो फिर आता ही नहीं है। कभी ख़राब भी होता है तो ठीक करने भी नहीं आता है। हम लोग के यहाँ 24 घंटा में 4 घंटा भी लाइन नहीं रहता है और जब बोलते हैं तो बोलता है कि ब्रेक डाउन है, रात को नहीं, दिन को बनाएंगे, रात को नहीं बनाने जाएंगे हम लोग, दूसरा मिस्त्री खोज लीजिए। तिसरी के पुराने शिव मंदिर प्रांगण में श्री श्री 108 रुद्र महायज्ञ प्राण प्रतिष्ठा का 5वां दिन रविवार को धूमधाम व शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। यहाँ अंतिम व 5वें दिन भंडारा का आयोजन किया गया और भंडारे का प्रसाद घर घर भिजवाया गया।
रुद्र महायज्ञ कार्यक्रम में आचार्य अनिल शास्त्री के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना व हवन यज्ञ संपन्न कराया गया। इस कार्य में सहयोगी के रूप में सुनील पांडे, अनिल पांडे, चंदन सहित 6 पंडित थे। यजमान के रूप में रंजन कुमार व सुनील यादव की धर्मपत्नियों ने सारा विधि विधान किया। रविवार अंतिम दिन 11 कन्या व पंडितों के ब्राह्मण भोजन कराए गए। इस दौरान कोरोना के गाइडलाइन का ध्यान रखा गया। गौरतलब हो कि 2 माह पूर्व मंदिर के पुराने खंडित शिवलिंग व नंदी महाराज को विधि पूर्वक बनारस जाकर कमेटी के सदस्यों द्वारा गंगा नदी में प्रवाहित किया गया। वहीं बनारस से ही शिवलिंग व नंदी महाराज को भी लाया गया था। पूजा संपन्न कराने में कमेटी के अध्यक्ष कृष्णा सिन्हा, सुरेश उपाध्याय, भाजपा नेता अशोक उपाध्याय, गिरीश शाह, बैकुंठ अग्रवाल, हरी साव, मुन्ना बर्नवाल, महेंद्र मोदी, नंदकिशोर प्रजापति आदि कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा। नागरिक विकास मंच के संरक्षक व भाजपा नेता सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय सिंह के द्वारा इस कोरोना महामारी में लोगों के बीच सेवा कार्य करते लगातार नजर आ रहे हैं और लोगों के बीच इस महामारी से बचाव के लिए जरूरत की चीजें लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। रविवार की सुबह अपने आवासीय कार्यालय में लोगों के बीच मास्क, कफ सिरप, सैनिटाइजर और ग्लूकोज के पैकेट आदि का वितरण किया। इस दौरान नागरिक विकास मंच के सदस्यों को भी अपने अपने क्षेत्रों में यह कार्य करने के लिए सामान उपलब्ध कराए। बताया कि इस कोरोना काल की घड़ी में जितना भी हो सके हर संभव मदद करने की प्रयास करेंगे। इस दौरान मुख्य रूप से पासवान, अशोक दास, सुजीत सिंह, शंकर सिंह, संतोष सिंह, महेश पासवान, राहुल ताती, प्रदीप कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। पिछले 1 वर्षों से कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन कोविड की दूसरी लहर में झारखंड सहित हम लोगों के देश भारतवर्ष में यह महामारी का रूप ले लिया है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक जनता को अपना जान बचाने अपने ही हाथ में है। मैं सभी से अपील करता हूं कि आवश्यकता अनुसार ही घर से बाहर निकलें और 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का निश्चित रूप से पालन करें। अपने आवाज पर भी विगत कई दिनों से जरूरतमंद लोगों को कुछ आवश्यक दवाइयाँ जैसे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सिरप, कफ सिरप, जिंक, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है और कुछ हम अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों और नागरिक विकास मंच के साथियों को यहाँ पर खबर दे करके कुछ क्षेत्र में भी मास्क वगैरह वितरण करने का कार्य कर रहे हैं। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़लैंड के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।